have seen rectangular form of vectors and now we are going to see how much we have really understood related to that. कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आज हम लोग ये चैप्टर को खत्म करेंगे. Today I will be releasing you the entire material for this and I will give you some materials for the next chapter, that is what is rest and motion. Next we are going to start with rest and motion. उसके बाद we'll start with mechanics. Rest and motion will not take more than 6 to 7 classes. इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ, थोड़ा सा पढ़ाऊँगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर. क्या बताओ? मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में सारा डिटेल्स का चीज़ हमें देखना है. खैर आज हम लोग चलिए ये सब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं. लेट अस क्वेश्चन नंबर 1. Forces F1 is equal to 6ik plus 2j Newton and F2 is equal to 4ik minus 8j Newton. Just a minute. Consider the following forces acting on a body. क्या दिया है? F1 दिया है 3ik plus 2j न्यूटन. F2 दिया है minus 8ik plus j न्यूटन. F3 दिया है 5ik plus 6j न्यूटन. If the body will see there are 3 forces acting on a body, the body will tend to move in which direction? That's all. In which direction आपको सोचना है और बताना है. क्वेश्चन नंबर 2. ऐसे 3 तो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 2. Two vectors A and B are shown. Find A plus B magnitude. फिगर में दिखाया गया है A and B 2 vectors. दिया गया है A is a vector of 10 newtons making 30 degree. This is x-axis, this is y-axis. B is a vector of 10 root 2 newtons or 10 root 2 making angle 45 degree. 2 वेक्टर दिया गया है. आपको पूछा गया है कि बताओ A plus B का मैग्नीट्यूड क्या होगा. You want to find out the sum of these 2 vectors. ठीक है, समय कम है, we'll start doing. पहला क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन देखेंगे, कोई बॉडी के ऊपर ये सारे फोर्सेस आ रहे हैं, how you find the net force? The sum of the vectors, obvious है. So add these vectors to get the net force. So what is the net force on the body? You say the net force on the body is obviously F1 plus F2 plus F3. Now if I add them all, yes, what do you find? 3 minus 8, 5. Is it not coming 0ik plus 2 plus? Yes, that is what I wanted to know. It is 2 plus 1 plus 6 is 9jk. Oh, net force is
0 plus 9 न्यूटन। Thus body moves along positive y-axis। अगर ये -9 आता तो हम बोलते हैं along नेगेटिव y-axis, है ना। चलिए अब इसको देखते हैं। इस केस में हमें ट्रायंगल लॉ मालूम है, दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है, दोनों के बीच का एंगल मालूम है 30 + 45 75 डिग्री। सो यूजिंग ट्रायंगल लॉ हमारे पास फॉर्मूला है, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 75। ठीक, सुनने में तो चीजें ठीक लग रहा है, लेकिन cos 75 कितना है हमें मालूम नहीं है। ऐसे निकाल सकते हैं, देयर आर मेनी टेक्निक टू फाइंड आउट, बट हमें रेडीमेड मालूम नहीं है। इट बिकम्स डिफिकल्ट पार्ट फॉर अस, है ना। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हियर व्हाट इज ए। चलो ए को हम लोग लिखते हैं कैसे फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ए को हम ऐसे लिखेंगे ए एक्स आई के, ए वाई जे के। और लास्ट क्लास आप लोग काफी चीजें कर चुके हैं, हम लोग स्मार्ट है। ए एक्स, ए का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव 10 cos 30 आई के एक्स हो गया ये, नहीं। और ए वाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव 10 क्या एंगल कर रहा है ये 60 डिग्री, 10 cos 60 जे के। काफी लोग नहीं बोल रहे हैं, काफी लोग नहीं बोल रहे हैं। तो ये हो गया 5√3 आई के। एक मिनट थोड़ा सा इसमें मैं फिगर में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक इट 20, सॉरी, आई वांट टू मेक इट लिटिल चेंज। नाउ इट इज 20, सो आई से इट इज 20 cos 30 and 20 cos 60. So this is coming out to be now 20 cos 30 is nothing but 10. Yes. A मिल गया। Now what is B? What is B? B को भी कुछ ऐसे लिखें। B का कंपोनेंट होगा bx i के प्लस by j के। क्या कोई मुझे बताएगा bx इज पॉजिटिव और नेगेटिव? देखो हेड विल बी हियर, इट इज पॉजिटिव 10√2। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, कैनॉट एक्सप्रेस, ठीक है ना। इतना तो क्या बोले, बार बार उनके नाम में क्या बोलूं। 11th क्लास में बोलते नहीं है, उनको आता नहीं है सब चीजें, तुम लोग फटाफट बोल रहे हो। देखो 10√2 cos 45, 10√2 cos 45 आई के। बी वाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बी का वाई कंपोनेंट इट इज 10√2, ये एंगल भी तो 45 है, cos 45 जे के। सिंपलीफाई करें तो cos 45 होते हैं 1/√2, सो इट इज 10 आई के माइनस 10 जे के। यस, हमें निकालना है a प्लस b, क्योंकि हमें चाहिए a प्लस b का मैग्नीट्यूड। जोड़ो तो क्या हो गया, इट इज 10 प्लस 10√3 आई के प्लस 0 जे के। इसका प्लस 10 जे के था, इसका माइनस 10 जे के। हाँ, तो फिर a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल रूट ओवर। क्या बिना कुछ कैलकुलेट किए आप लोग देख के बोल सकते हो क्या कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? अरे कैसे होगा भाई? इसका स्क्वायर होल रूट ओवर, इसका स्क्वायर 10 प्लस 10√3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल रूट ओवर। अरे k का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल रूट ओवर क्या होता है? k ही तो होता है। यस, तो कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 10 प्लस 10√3। तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड हो गया 10 प्लस 10√3। फिर √3 इज 1.732। अब चाहो तो वैल्यू डाल सकते हो। 1.732 मल्टीप्लाइड टू 10 इज 17.32 प्लस 10 इज 27.32।
लेकिन आप ऐसे छोड़ोगे तब भी आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। सर आपका बोर्ड में नीचे नहीं दिख रहा है, पूरा नीचे तो नाम नहीं लिखा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया था, अभी शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि इट इज कमिंग a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट विल बी 10 प्लस 10√3, है ना। सो फाइनली a प्लस b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 प्लस 10√3। ये वाला चीज को लिख लो, आगे इससे नीचे आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, इससे नीचे नहीं लिखेंगे। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ये a प्लस b का मैग्नीट्यूड 10 प्लस 10√3 हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए वेक्टर हैज इक्वल वैल्यू ऑफ x and y component, ठीक है। इक्वल वैल्यू ऑफ x and y component if x component is made 3 times and y component is made 4 times, then find ratio of initial magnitude to final magnitude, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, consider 2 vectors a is equal to 3ik plus 4j, b is equal to 3ik minus 4j, which of following vector is along the angle bisector of these 2 vectors। ऑप्शन दिया है 2ik plus j, 3ik plus j, 6ik और 9ik, d is none of this। तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आप लोग कर सकते हैं। A vector has equal value of x and y component. If x component is made 3 times and y component is made 4 times, then find the ratio of initial magnitude to final magnitude. Find the ratio of initial magnitude to final magnitude. पहले क्या मैग्नीट्यूड था, अब क्या मैग्नीट्यूड है, उसका रेशियो क्या है आपको पता करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, समय कम है, हम करेंगे सॉल्यूशन। लेट ओल्ड वेक्टर क्या था, इक्वल वैल्यू ऑफ x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, इक्वल वैल्यू ले लेते हैं। x कंपोनेंट भी k था, y कंपोनेंट भी k था, तो a का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज k स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर होल रूट ओवर इज रूट 2k। नाउ तो न्यू वेक्टर b क्या है? x कंपोनेंट इज मेड 3 टाइम्स 3k ik, y कंपोनेंट इज मेड 4 टाइम्स 4k jk। तो x कंपोनेंट को हम लोग 3 टाइम्स कर दिए, y कंपोनेंट को 4 टाइम्स कर दिए। नाउ व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ b? 3k का स्क्वायर 4k का स्क्वायर होल रूट ओवर इज इट नॉट इक्वल टू 5k? यस। तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ इनिशियल मैग्नीट्यूड मतलब a का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 2k बाय 5k। सो इट इज रूट 2 बाय 5। क्या ये चीजें सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि a एंड b आर 2 वेक्टर्स। कोई 2 वेक्टर है, a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है। बोल रहा है कि along the angle bisector, along this direction कौन सा वेक्टर है? Which of these following vectors is along the angle bisector? Which of the following vectors is along the angle bisector? थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया है, लेकिन आप लोग भी तो बड़े पहलवान लोग हो। बनाने वाले को आज चिल्ला चिल्ला के शाबाशी दूंगा। यू आर गिवन 60 सेकेंड्स। वेरी गुड। जितने लोग आंसर सी बोले सारे के लिए हैट्स अप, एकदम सही बोले। चलिए सोचते हैं कैसे हुआ। कितना सारा दिमाग इसके पीछे है। सोचने की 2 अलग अलग तरीके, दोनों तरीके से सोचेंगे। फर्स्ट मेथड देखा तुम्हें कैसे कैसे बच्चे हैं? अरे बाप रे, खतरनाक लोग हैं यहाँ पे। अच्छा पहले सोचो कि हियर फर्स्ट मेथड बता रहा हूं मैं। a का मैग्नीट्यूड कितना है बाबा? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होल रूट ओवर इज इट नॉट 5? यस। अच्छा b का मैग्नीट्यूड कितना है? इट इज कितना है b का मैग्नीट्यूड? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होल रूट ओवर दिस इज आल्सो 5। मतलब a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड आर सेम। नाउ रिकॉल parallelogram law we have seen. When 2 vectors have equal magnitude, the resultant vector makes equal angle with both of them. Do you remember that? 2 वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो पैरेललोग्राम बना के हम उसका रिजल्टेंट निकाल देते। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था वो दोनों के साथ बराबर एंगल करता था। That means as a and b are equal, the resultant that means a plus b will be along the angle bisector. So a plus b is along angle bisector। क्या ये चीज समझ में आया? So what is a plus b? Here a plus b कितना होगा सोचो तो। a plus b जोड़ दो दोनों को 6ik 0j। That means angle bisector is along x-axis. एंगल बाइसेक्टर इज along x एक्सिस। इनमें से कौन सा वेक्टर है along x एक्सिस? C। देखा, ये हुआ एक तरीका सोचने का। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका बताएंगे तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स। बहुत बढ़िया सोच रहे हो आप लोग, आई एम सो हैप्पी। तो अभी देखो दूसरा तरीके में अगर हम कहेंगे सेकंड मेथड, तो हमें तो मालूम है कि हाउ टू ड्रॉ दीज वेक्टर्स। मैं अगर जोक्स मार रहा हूं तो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चंस टू योर सीनियर्स टू चेक किस लेवल की क्वेश्चन आप लोग कर लिए हो, फिर देखोगे। हाँ, तो सीनियर मतलब जो 11 12 भी कंप्लीट कर चुके हैं उनको भी पूछ सकते हो 2 वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना, किस डायरेक्शन में। अच्छा, तो बात ये था कि फर्स्ट मेथड में हम लोग ऐसे निकाल दिए। सेकंड मेथड में क्या आप लोगों को याद है
कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk। इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई कैन से दिस इज ए वेक्टर बीइंग रिप्रेजेंटिंग द और इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 3 4 है कि नहीं? ये चीज था 4, ये चीज था 3। लास्ट क्लास तो बताए थे क्या होगा ये वेक्टर 3 माइनस 0ik 4 माइनस 0jk 3ik प्लस 4jk। ये वेक्टर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितना है 4, ये 3 नहीं, तो ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? देखो तो ये 4 3 का है, ये भी 4 3 का है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर मींस इन दिस डायरेक्शन, कौन सा वेक्टर है अलोंग दिस डायरेक्शन? यू से 9ik is along this direction. So you can clearly see कि the result I mean 9ik is along the angle bisector. Question number 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है a particle starts from 2, 3 and undergoes a displacement s is equal to 5ik plus 10jk। find its final position और फाइनल कोऑर्डिनेट। क्या क्वेश्चन समझ में आया? फाइनल कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, आप लोग कर सकते हो। यू आर ऑल टू गुड चिल्ड्रन, यू कैन डू। हाँ, बस वो लोग कर सकते हैं जो लास्ट क्लास की पढ़ाई करके आए हैं। यू मस्ट बी नोटिसिंग वन थिंग कि जैसे स्कूल लेवल में क्या होता है, एवरी क्लास जो पढ़ाया जाता है अगले क्लास उसी का ही रिपीटेशन डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन देते थे। यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं दे रहे। इफ यू रियली अंडरस्टूड व्हाट इज टॉट देन यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चंस। ये चीज आपको तैयार होकर आना बहुत जरूरी है। और समटाइम्स इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी नेवर फील रिलक्टेंट टू पोस्ट योर डाउट्स इन द ग्रुप, आई विल क्लैरिफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आप जब डाउट पूछोगे तुरंत हम बता देंगे, ऐसे दावा नहीं करते, बट इन माय फ्री टाइम आई विल डेफिनेटली मेक इट एंड पोस्ट बैक इन द ग्रुप अगेन, क्योंकि हम भी अपना अपना काम में बिजी रहते हैं। 7 and 13 कोई बोल रहा है? 7 and -13 बोल रहा है। अच्छा, देखते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं। सुलग्ना आंसर इज 7,13। सुलग्ना ऐसे बोल रही है। एनी अदर आंसर? 7 and 19। Sir, 7 and -13 sir, -13। -13, 7 and -13 कैसे? आंसर इज 3,7। -13,7। नो सर, 3,7। 3,7 कैसे आ रहे हैं आंसर? देखो, ओहो, तो करना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन को आप जानते हो? लास्ट क्लास हम लोग ऐसा कुछ डिस्कशन किए थे। इफ ए वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम x1 y1 एंड एंड्स एट x2 y2, क्या आप लोगों को मालूम है s क्या होता था? Sir, x2 minus x1, x2 y2 minus x2। Yes, x2 minus x1 I k plus y2 minus y1 j k। इधर क्लियर? ये होता था। यहाँ पर तो सब कुछ दिया गया है भाई, सब कुछ दिया गया है। s का वैल्यू दिया गया है कितना? 5ik plus 10jk। लिखेंगे 5ik plus 10jk। x2
मालूम नहीं है, फाइनली कहां पर पहुंचा मालूम नहीं, x2 पता करना है। x1 कितना है, कहां से चलना शुरू किया था, 2 3 से 2 3 से गया हो तो ये 2 हो गया और ये हो गया y2 -3 हो गया, खत्म। कंपेयर करो बाय कंपैरिजन आप कहोगे x2 - 2 = 5 means x2 is 7, Sulagna is correct. y2 - 3 = 10, y2 = 13, Sulagna is again correct. So the answer is correct, 7 13. So final position will be 7 13. समझ में आया क्या? Yes. Now I want to write the last question of today's class, then we shall go for dot product and all that. ये हो गया, ये सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया है। चलिए इसको मिटाते हैं। A particle moves 4 meters from 4 meters in direction of negative y-axis and then turns left and moves 5 meters. Write the displacement vector. Write the displacement vector in rectangular form. Write the displacement vector in rectangular form. है कोई पहलवान बताने वाला? सोचो कैसे होगा? सोचो पूरा फंडामेंटल क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ, so what is the answer coming? 5/4 You don't know what a big pleasure I am getting when you all are able to say the answer. 5/4 - 4j. See, जिनका नहीं हुआ उनके लिए पहले सोचो कि जब हम कोई वेक्टर को ऐसे लिखते हैं 3i + 4j, मतलब इसका लिटरल स्टेटमेंट इन वर्ड्स क्या था? वेक्टर a is = 3 in the direction of positive x-axis and 4 in the direction of positive y-axis, है ना? ये लिटरल मीनिंग ये था। टेकिंग दैट मीनिंग इनटू कंसीडरेशन सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव y-axis, मतलब हाउ मच इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y-axis? -4 j, उतने में खत्म नहीं हुआ, प्लस। सोचो कोई पार्टिकल पहले गया नेगेटिव y-axis में कितना? 4, turns left means goes in this direction, goes 5 meters, then that means it is moving 5 meters in the direction of positive x-axis, तो क्या लिखेंगे? -4j plus 5i, चाहो तो सजा के लिख सकते हो, ठीक है ना? तो हम कहेंगे it is 5i minus 4j. From the fundamental definition itself, the displacement is coming 5i minus 4j. ठीक है? तो रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स में आप लोग काफी कुछ चीजें अभी समझ गए हो। ढेर सारे क्वेश्चन हम आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एंड वी विल डू देम।